हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा 365। आज हम लोग डेरिवेटिव्स पे सेकेंड रूल्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स का सेकेंड रूल क्या है। रूल सेकेंड, पहले हमने जाना कि बेसिक रूल था y टू एक्स टू द पावर n हो तो हम उसको फाइंड करने के लिए n एक्स एन माइनस वन का यूज करते थे। अब रूल 2 में हम कांस्टेंट रूल पढ़ते हैं। अब अगर y इक्वल टू 8 हो, इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसको जानेंगे। यहाँ एक है, हम जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। यहाँ पे एक्स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम ये y क्या है और एक्स के रिस्पेक्ट में हमको y फाइंड करना है। यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, हमें पता है कि x टू द पावर 0 टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे y टू x टू द पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू x इंटू 0 माइनस 1, यानी 8 इंटू 0 0 एक्स टू द पावर माइनस 1। किसी भी चीज के साथ 0 मल्टीप्लाई हो तो उसका वैल्यू 0 आता है, इसीलिए हम देखेंगे y अगर का वैल्यू अगर कांस्टेंट में दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। यहां तक क्लियर? कभी कभी हम इसमें प्लस और माइनस का साइन से भी इसको सॉल्व करते हैं। अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस तरह का आपका फंक्शन दिया हो और फाइंड dy अपॉन dx निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसमें प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, तो इसको फाइंड करने के लिए dy अपॉन dx सॉल्यूशन बनाएंगे। dy अपॉन dx इक्वल्स टू x माइनस 1 के टर्म्स में ही इसको फाइंड करेंगे। 3 इंटू 2 x2 माइनस 1 प्लस 3x का डेरिवेटिव होगा 3 और 1 कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट है तो इसका अभी हमने सीखा कि कोई कांस्टेंट टर्म्स हो तो वो होता है डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे 3 2 जा से x टू द पावर 2 माइनस 1 और प्लस 3 यानी हमारा आया 6x प्लस 3। ये आंसर आ गया हमारा। ये हुआ। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन को चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे रूल कांस्टेंट रूल पे। अब रूल 3 में आते हैं जिसको प्रोडक्ट रूल कहेंगे। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? यानी इसमें मल्टीप्लाई रहता है, दो फंक्शंस इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते हैं। y इक्वल्स टू, एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3
इंटू 2x प्लस 1, ये दो फॉर्म है, दो फंक्शन दिया हुआ। अच्छा, ये चीज आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग नहीं जानते तो जानिए, ये जो वेरिएबल हो, ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट है और ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x इसका के राइट साइड ये वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब देखिए, ये u इंटू v के फॉर्म में दिख रहा है। इसका सॉल्यूशन जब भी हम करते हैं, y फॉर्मूला यहाँ पे पहले देख लीजिए, y u इंटू v के फॉर्म में हो तो फॉर्मूला होता है u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u डैश क्या हुआ, u डैश यानी du अपॉन dx इंटू v प्लस dv बाई dx इंटू u, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। जैसे फॉर्मूला से पता चल रहा है कि हमको du बाई dx निकालना है, फिर dv बाई dx निकालना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले ये दो फंक्शन दिख रहा है, तो अलग एक फंक्शन है, उसका प्रोडक्ट फिर अलग एक फंक्शन है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करेंगे, लेट u इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड v इक्वल्स टू 2x प्लस 1 आया हमारा। इसको u माने, इसको v माने, u डैश हो गया यानी du अपॉन dx, u डैश यानी 2 2 4x प्लस 3 कांस्टेंट है, हमने सिखाया है कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 लिखते नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के उद्देश्य से हमने यहाँ 0 लिखा है। तो v डैश 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, अब 1 वैसे ही कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हम लिखेंगे नहीं, तो यानी u डैश हमारा आया 4x और v डैश हमारा आया 2। अब बहुत बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि 2x का 2 क्यों आया, तो 2x का 2 क्यों आया उसके पीछे का कारण हम जानेंगे। देखिए, हमने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज का पावर अगर रहता है 2 यहाँ पे है तो 5 इंटू 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 के टर्म्स में इसको फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2x है यानी हमारा x का पावर 1 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 यानी 2 1 जा 2 एक्स टू द पावर 0, और हम जानते हैं एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 आता है, इसीलिए 2 आपके आंसर हो गया। अब हम मेरा u डैश निकल गया और u डैश निकल गया, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस चीज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू होता है q डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u। हमारा u डैश देखिएगा बच्चों क्या निकला है, 4x निकला है, 4x इंटू v हमारा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस v डैश हमारा 2 निकला एंड u हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6। अब देखेंगे यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर सेम है, तो क्या करेंगे 8 और 4 को ऐड करेंगे,
8 और 4 का ऐड करेंगे तो 12x² प्लस 4x प्लस 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये प्रोडक्ट रूल का प्रोसेस था। अब हम क्वोशिएंट रूल सीखेंगे। फुल फोर जिसको डिवाइड रूल भी बोलते हैं, डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल। इसका फॉर्मूला पहले जानेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये u बाई v के फॉर्म में रहता है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, का डेरिवेटिव हो गया u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला है, तो कोई भी फंक्शन हमारा दिया हो किसी भी फॉर्म में, हमको फॉर्मूला पहले ध्यान में रखना होता है कि फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमको क्या क्या फाइंड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू x प्लस 1 और x माइनस 1 एक सिंपल डेरिवेटिव हम लोग करते हैं डिवाइड रूल का। फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। अब जैसे कि फॉर्मूला में u डैश और v डैश यहाँ दिख रहा है, निकालना है, तो ये यहाँ पे वही प्रोसेस लगाएंगे, लेट करेंगे, लेट u इक्वल्स टू x प्लस 1, u डैश हमारा हो गया x का 1 हो गया एंड v x माइनस 1 यानी v डैश ये 1 हुआ। इसके x का डेरिवेटिव 1 क्यों हुआ आप लोग जानते हैं, अभी हमने सिखाया। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, u डैश हमारा 1 आया एंड v हमारा क्या है x माइनस 1 माइनस v डैश हमारा 1 है और u है x प्लस 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमेशा बच्चों ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऊपर का ही टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे जो v स्क्वायर रहता है एज इट इज उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको कुछ जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो कभी भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये सॉल्व नहीं किया जाता, सिर्फ ऊपर को सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर को ब्रेक कीजिए। 1 से x में मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 1, फिर माइनस यहां साइन है माइनस x, माइनस आगे में है तो मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 से तो फिर हो गया माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस x है ये माइनस x से कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, हमारा बचा यहाँ -1 यानी -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। y इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 के फॉर्म में हो तो, जिसको डिवाइड रूल का ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखोगे फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला के बेस पे जो हम फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा चेन रूल। नेक्स्ट
चैन रूल, जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। रूल 5 वो चैन रूल यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं चैन रूल। यानी इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे चैन रूल का। इफ y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ, पावर 2 दिया हुआ है, और इसका फाइंड dy अपॉन dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसका एक प्रोसेस है। हम चैन रूल में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले dy अपॉन dx लिख दिए, फिर क्या किए, ये इसका 2x² प्लस 1 का पावर 2 है, तो 2 आगे में ले लिए इंटू में, फिर 2x² प्लस 1 2 माइनस 1 -1 के फॉर्म में आया, इंटू फिर अंदर का डेरिवेटिव करते हैं, इसको लिखेंगे d 2x² प्लस 1 बाय dx, ये हमारा हुआ। अब देखिए 2 इंटू 2x² प्लस 1 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 लिखते नहीं है, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2x² प्लस 1 का हो गया 2 2 4x, ये हमारा आया। अब इसको 4x को इधर लाइए, 4x इंटू 2x² प्लस 1 यानी 4 2 8 x इंटू 2x² प्लस 1, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो 8 इंटू 2 8 2 16 x² प्लस 8x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक चैन रूल इस तरीके से बनता है। फिर एक बार समझ लीजिए, चैन रूल जब भी इस तरह का कोई पावर है तो पहले पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो वैल्यू रहता है, जो फंक्शन रहता है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। उसका पावर -1 की वैल्यू 2 है तो -1 कर देंगे, 3 होगा तो 3 -1 करेंगे, इंटू फिर अंदर में जो रहता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी इसमें दो फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, एक पावर का डेरिवेटिव हुआ, फिर उसके बाद अंदर जो है जिसके ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा चैन रूल हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल रूल, उसके बाद लॉगरिथमिक रूल। एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, छठा रूल है एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल, एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, अगर इफ y इक्वल टू e टू द पावर x रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फाइंड dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर, क्यों हो गया। अब देखिए e टू द पावर x, e के पावर कुछ भी रहता है उसका एज इट इज लिख देते हैं, फिर ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे, यानी x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या आएगा हमारा 1, यानी e टू द पावर x इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x पे, तो हमारा आ जाएगा e टू द पावर x, ये हमारा आंसर हुआ। अब
थोड़ा एक्सपोनेंशियल का और कुछ फॉर्म जानेंगे। अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x स्क्वायर हो तो कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर जो भी रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं 2x स्क्वायर इंटू, अब ऊपर का डेरिवेटिव्स करेंगे। ऊपर क्या है 2x स्क्वायर बाय dx, यानी e टू द पावर 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टू 4x, यानी हमारा लास्टली आंसर आया 4x e टू द पावर 2x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। एक्सपोनेंशियल में इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब आगे देखेंगे एक्सपोनेंशियल का एक और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा एक्सपोनेंशियल क्लियर हो जाए। y इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमारा दिया हो। अब इसका डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे dy अपॉन dx। सबसे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि e का पावर जो भी हो एज इट इज वो लिख देते हैं। हम dy अपॉन dx करेंगे तो क्या करेंगे e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज लिख दिए। फिर क्या करेंगे d ऊपर का डेरिवेटिव्स करेंगे। d क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई dx, यानी e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2x का हो गया 2, 1 का कांस्टेंट है 0, यानी हमारा आया, इसको अरेंज कर लेंगे। अल्जेब्रिक फॉर्म है, पहले लिख दीजिए 2x प्लस 2 इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का फाइनल आंसर हमारा ये आया। तो हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल का। आगे एक रूल बचा है जिसको हम लॉगरिथमिक रूल बोलते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उसको सॉल्व करके देखेंगे कि लॉग में अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। लॉग का रूल 7 लॉगरिथमिक रूल, फंक्शन रूल। ये देखिए y इक्वल टू लॉग x है, इसका डिवाइड अपॉन dx कैसे निकालेंगे। तो लॉग के साथ x है, इसका डेरिवेटिव निकालना हो डिवाइड अपॉन dx, तो लॉग x का हो जाता है 1/x। ये हमारा लॉग का हुआ। 1/x कैसे हुआ, तो लॉग के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है जब उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एग्जांपल और करेंगे तो आपका लॉग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगर y इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस 1 है, फाइंड dy अपॉन dx। बच्चों लॉग
फाइंड करने का एक अलग इसका एक नियम होता है, जो आप लोग यहाँ देख लो। रूल क्या है, लॉग अगर m इंटू n के फॉर्म में हो तो हो जाता है log m प्लस log n। अगर ये log m बाई n के फॉर्म में हो तो हो जाता है log m माइनस log n। अगर log m स्क्वायर हो तो जो फॉर्म होता है आगे आ जाता है 2 log m। ये लॉग का कुछ रूल्स है जिसके तहत जो है हम इसको सिंप्लीफाई करके लॉग का डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव जब भी हम करेंगे dy अपॉन dx टू 1 बाय, हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, तो लॉग के साथ जो भी रहता है वो सबसे पहले डिवाइड में आ जाता है डेरिवेटिव निकालने से पहले। तो देखिए जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई है जो भी फंक्शन है वो 1 बाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग के साथ क्या फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, यानी हमारा हुआ 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया 2x, यानी हमारा फाइनल आया 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा लॉग का डेरिवेटिव निकला। उसके बाद कुछ और लॉग्स के फॉर्म है जिसको देखेंगे। ये सिंपल लॉग के साथ था। अब लॉग m इंटू n, लॉग m बाई n और लॉग m स्क्वायर के फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। अब देखिए y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x क्यूब प्लस 1, इस तरह का आपका फंक्शन दिया और बोल रहा है कि आपको फाइंड dy अपॉन dx निकालिए। तो हमने यहां क्या देखा था, log m इंटू n को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log के साथ है तो हम y इक्वल टू log 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहां डालेंगे log 3x क्यूब प्लस 1 यहां पे लिख दिए। फिर आगे क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx। लॉग का जो डेरिवेटिव्स का रूल हमने बताया है उसी रूल्स पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लॉग के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है उसको 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3 करके फिर अंदर का लॉग के साथ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई डी एक्स प्लस यहां भी लॉग के साथ है तो 1 बाई 3x क्यूब प्लस 1 3x क्यूब प्लस 1 इंटू डी 3x क्यूब प्लस 1 बाई डी एक्स। इसके बाद हम इसी चीज को यहां पे लिख रहे हैं और जगह ना होने के कारण इसको यहां पे लिख रहे हैं 1 बाई 2x क्यूब dy अपॉन dx 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव निकाले तो हमारा आया 2 2 4x, 3 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। फिर उसी तरह
1/3x³ प्लस 1, ऐसे लिख दिए एज इट इज, 3x³ प्लस 1 इंटू 3x³ प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाले तो हमारा आया 3 3 जा 9, 9x² 4x डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3 प्लस 9x² बाई 3x³ प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया log 2x² प्लस 3 इंटू 3x³ प्लस 1 का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, तो हमारा फाइनल आंसर ये आया। अब एक लॉग का एक रूल है n बाई n के फॉर्म में, n बाई n के फॉर्म में उसको कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं एक एग्जांपल से। लॉग y इक्वल टू log x प्लस 1 x माइनस 1 इस फॉर्म में दिया हो, फाइंड dy अपॉन dx करेंगे। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लॉग के साथ जो डिवाइड में हो जाता है वो मल्टीप्लाई में सिंप्लीफाई माइनस में सिंप्लीफाई कर देंगे। लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग 1 माइनस x माइनस 1 इस फॉर्म में पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। y इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 बाई x प्लस 1 माइनस 1 बटा x माइनस 1। ये हमारा वैल्यू आया लॉग के फॉर्म में। अंदर तक करेंगे, यहाँ पे आप लोग को समझा x माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 बटा एक्स प्लस 1 माइनस 1। ये हमारा लॉग m बाई n के फॉर्म में रहे तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, आज हमने जाना लॉग के फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या इससे एप्लीकेबल और भी सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।